Criminals Most Wanted. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम का कुछ और अहवाल। उन्होंने कार्रवाई को 3 से 4 मिनट की। फौरन को याद है स्नैचिंग हो जाती है, एरिया में वारदातें हो रही है। आखिर ये सब कब तक होगा? इन कार्रवाइयों का मुकम्मल अहवाल जानिए। इलाके में वारदातें हो रही है, आप लोग क्या कर रहे हो, कहाँ ड्यूटी कर रहे हो? क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। ठीक है, ये वाला अभी ज़िया आता है तो वो बताता सर। हाँ ज़िया, क्या किया? सर ये सारी रिपोर्ट वगैरह बना ली हमने और बस आपको एक नज़र दिखाना है ताकि इसको फाइनल करें। ये अफसोसनाक बात है। वेल डन यार। जी सही में रखा यार फिदा, तुमने तो पूरा काम करके रखा हुआ है। मुजरिम कितना ही अय्यार, कितना ही चालाक क्यों ना हो जाए, एक ना एक दिन कानून के शिकंजे में उसको आना जरूर होता है। सर झूठ फरेब लूट खसोट लगता है जैसे शहर का मुकद्दर बन गया। क्या है? बात तो यही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकज़ी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको इस लम्हे ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 429। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वारदातें नहीं। 571 किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी गवा बराए तावान के जुमरे में मंजर आम पर आने वाले मामलात इस बार हुए 17। चोरी, डकैती या रॉबरी में पेश आने वाले वाकयात पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद व शुमार के नाते ये केसेस रहे 10,281। आपने देखा सिटीजन पुलिस लजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात की तवज्जो चाहते हैं उस जानिब के जहां हम आपके लिए पेश करते हैं नई केस फाइल। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज जो केस फाइल हम तक पहुंची है वो है कराची से। यानी कराची में होने वाले जराइम की बाबत हम आपको आगाह करते रहते हैं। कराची में होने वाले जराइम पेशा नासिर की मज़मूम कार्रवाइयों की बाबत हम आपको बयान करते हैं, बताते हैं, आगाह करते हैं कि इन जराइम पेशा नासिर ने कब, कहाँ, कैसे, किस तरह जुर्म की वारदात की।
जुर्म का ये पहलू यहाँ किस तरह आश्कार हुआ, आइए शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में हम आपको दिखाते हैं मुल्क भर से हमारे पास यकजा होने वाले मामलात जराइम। यानी हम ये आगाह करते हैं आप सबको कि कब कहां कैसे किस मजलूम के साथ जुल्म और इस्तबदाद हुआ। गांव-गांव, शहर-शहर, कूचा-कूचा, करिया-करिया जाकर हम अल्लाह की मखलूक के लिए हक और इंसाफ की खातिर आवाज बुलंद करते हैं ताकि कोई अपने बुनियादी हुकूक से महरूम न रह पाए। सर, ये न्यू कराची 5D के एरिया में वारदात हुई आपके साथ? जी, मेरे साथ वारदात हुई है और रोशनी में वारदात हुई है। टाइम लगभग 3:30-4 बजे का टाइम था। तो हम अपनी शॉप पर थे तो 2 लड़के आए। उसमें उन्होंने हमें पहले देखा, मैंने थोड़ा सा डाउट किया कि ये शायद जो है ना इसी तरीके से, मगर वो अचानक ही दुकान में आए। दुकान में आने के बाद उन्होंने पहले तो वेपन निकाले, उसमें से हमें उन्होंने बोला भाई आप स्टैंड हो जाए ना। तो भाई हम तो वेपन देख के स्टैंड हो गए। कितने लोग थे वो? 2 लोग थे, 2, और दोनों जो थे 125 पर थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि एक लंबा सा लड़का था, एक मोटा सा। आप क्या अपील दरखास्त करना चाहते हैं? भाई अपील मैं ये करना चाहता हूँ कि अभी नए SHO आए थाना बिलाल इसरात अफरीदी साहब, वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुलजिमानों को पकड़ भी रहे हैं। लेकिन मेरी इंशाल्लाह कोशिश है और मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि वो हमारे मुलजिमान भी पकड़ें। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो हमारे मुलजिमान पकड़ेंगे और इंशाल्लाह ज़रूर पकड़ेंगे। और आप लोगों का, ARY लोगों का मुझे बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने फ़ौरन आकर उन्होंने भी हमें कवरेज किया है और फ़ौरन हमारे को जो है वो उन्होंने लाइफ लिया है। आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? आवाम को यही बोलेंगे कि भाई SHO साहब के साथ तावन करें, पुलिस वालों से साथ तावन करें और जो भी कोई बात होती है इनसे रब्ता करें। ये हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा वारदातें हो रही हैं आजकल। घर से बाहर निकलते हैं फ़ौरन कोई आता है, स्नैचिंग हो जाती है। हम बाहर दोस्त खड़े नहीं हो सकते, थोड़ी देर भी खड़े होते हैं, कुछ पता नहीं होता कब आ जाए। तो हम घर में ही ज़्यादातर बैठते हैं, बाहर अवॉइड करते हैं। और उन जराइम पेश अनासर का कलाकमा होता जाए जो इंसानों को खिलौनों की मानंद जानते हैं। कहाँ से आ रहे हो? जल्दी बताओ मुझे। बताओ जल्दी। ये जाने दो, मैं तुझे बता रहा हूँ। और कौन है तेरे साथ? तीसरा बंदा कौन था? कहाँ है वो? नाजरीन, ऐसे ही मामलात जराइम पर निगाह रखे हमने देखा कि कराची में जराइम पेश अनासर की मजमूम कार्रवाइयों में अचानक ही तेजी तर्रारी आना शुरू हो गई। आपको क्या लगता है कि ये ऐसे ही मामलात के ताक़ुब में लग गए। ये केस ट्रेस चाहिए। कराची में मुस्तकिल ये शिकायत रिपोर्ट होती रहीं कि लुटेरे राहज़न मुस्तकिल अपनी मुजरिमाना कार्रवाइयों को परवान चढ़ा रहे हैं। इन वाक़यात ने यहाँ के रहने वालों को और ज्यादा परेशानियों से दोचार कर दिया। 9 दिसंबर 2024 बिलाल कॉलोनी पुलिस स्टेशन की हुदूद कराची।
FIR नंबर 439/24, 440/24, ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफ़ा 23A के तहत ये कार्रवाई अमल में लाई गई। बिलाल कॉलोनी पुलिस स्टेशन न्यू कराची की हुदूद में सरजद होने वाले ये वाक़यात इलाका पुलिस के लिए एक खुला चैलेंज बनते जा रहे थे। यहाँ बहुत सख्त हिदायत है। अभी सर की कॉल भी आई थी कि एरिया में वारदातें हो रही, तो आप पुराने स्टाफ हैं, इंटेलिजेंस के हैं, तो आप ये चेक करें कि ये वारदात का इनका तरीक़ाकार क्या है, ये किस टाइम पे वारदातें करते हैं, और आप कोशिश करें कि वहाँ जिस एरिया में वारदात हो रही है वहाँ से CCTV फुटेज वगैरह आप हासिल करें ताकि उसमें मुल्ज़िमान को पकड़ सकें और इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ। कि अचानक ही इस सुकून को ताराज करने के लिए लुटेरे आ पहुंचे। और किसी को यह शक भी न गुजरा कि अगले ही लम्हे क्या होने वाला है, और वही सब शुरू हो गया। तमाम तर मुजरिमाना कार्रवाइयों के बाद इसी तरह इन जराइम पेशा नासिर ने राह फरार इख्तियार कर ली। नाजरीन, एक जानिब ये सब कुछ हुआ और इसी तनाजुर में दूसरी जानिब का अहवाल भी मुलाहिजा फरमाइए। इन लुटेरों ने यहां आने के बाद सब कुछ ऐसा ही शुरू कर दिया। चाय के इस होटल पर दर्जनों अफराद की मौजूदगी के बावजूद इस जानिब की सूरत हाल कुछ यूं थी। ऐसा लगता था कि जैसे यहां बैठे लोगों की आंखों में धूल झोंक गए। किसी की आवाज नहीं है, हाँ? किसी की आवाज नहीं है। और उसके बाद यूं ही इन जराइम पेशा नासिर ने राह फरार इख्तियार कर ली। चंद ही लम्हों बाद होटल पर लुटने वाले आखिरकार सरापा एहतजाज बनने लगे।
5D अल्लाह वाली। सारा हाँ पकड़ो। ये कराची में मौजूद एक हेयर कटिंग सलून है। इसी दरमियान ये अफराद बाहर से इस दुकान का जायजा लेते हुए रवाना हो गए। और फिर इनमें से एक बहसियत गाहक के इसी तरह यहां वारिद हो गया। सब कुछ यूं ही जारी और सारी था। नाजरीन, मौका गनीमत जानते हुए अपने दूसरे हमराहियों को भी इसने सलून के अंदर का रास्ता दे दिया। फिर इसके साथ ही जुर्म का यह पहलू आश्कार होने लगा। दुकानदार के साथ साथ यहां जितने ग्राहक बैठे थे वो भी अपनी कीमती अशिया से महरूम हो गए। और हर एक जराए पेशा नासिर के सामने तमाशा बनकर रह गया, बनकर रह गए। और यहां आने वाले कानून के एहलकार इस खोज में लगे थे कि किसी भी तरह जराए पेशा नासिर की बाबत कुछ इंकशाफ हो पाए। सर ये बाइक के लड़के आए थे मेरे से पहले, मैं ये शॉप है जहाँ से उन्होंने परचेजिंग करी है। उसके बाद मुझसे फोटो की खरीदारी का पूछा, मैं बाहर आया। जी सर, उन्होंने मेरे पिस्टल रख दिया, पिस्टल रख दिया, में गया, उसने मेरा सारा केस ले लिया। यहाँ से उठाए, मोबाइल वगैरह पूछा नहीं था मेरे पास, छमाने माने क्या हो गया, क्या था तो पैंट शर्ट में थे तीनों और मास्क लगे हुए थे, मतलब फेस ड्राइवर हुए गाड़ी गाड़ी चाइना गाड़ी थी उसके पास। किस तरह इस तरफ गए, इस तरफ गए? नहीं निकले इस तरफ, ऐसे कि बस पता ही नहीं चला। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, CMW यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड, आप इस लम्हे देख रहे हैं। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले जहां हमारा और आपका सिलसिला टूटा था वहीं से जोड़ रहे हैं उस सिलसिले को, और एक बार फिर मुलाहिजा कीजिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज हम एक बार फिर तस्करा कर रहे हैं कराची में होने वाले स्ट्रीट क्राइम्स की बाबत।
कहीं भी पकड़े जाएँ तो उसमें यह है कि हम उसको गिरफ्तार करने में हमें आसानी होती है, फिर उसको हम कोर्ट में पेश करते हैं और इसका आपको इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। नाजरीन, जब अवाम होने वाली ऐसी मुजरिमाना कार्रवाइयों से तंग आ गए तो अपनी शिकायत लेकर इलाका SHO के रूबरू पेश हुए। अभी पिलाएं और इनके एफआईआर करें। सर हम आपके एफआईआर को कटवा रहे हैं, इससे हमें क्या फायदा होगा सर? बिल्कुल सर हमारे आप तो कागजों में सिर्फ कलम चल जाएगा सर, हम तो फिर भुगतते रहेंगे ना सर ये चीजें। सर कोशिश करें हमारे मुलजिमान पकड़े जाएं सर। हमारे सर मैं अकेले नहीं हूँ ना, मेरे अलावा और भी बाजार में कई लोग हैं, कई लोग मकसद कोशिश करें सर, इसकी कोशिश जरूरी है सर। नहीं इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश है सर, हमारा काम भी आपके साथ है। इंशाल्लाह हम आपके मुलजिमान को गिरफ्तार करेंगे। एफआईआर बहुत ज़रूरी है, एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, वो काटना बहुत ज़रूरी है। फिर जब इंशाल्लाह जब एफआईआर कटेगी फिर हम मुलजिमान को गिरफ्तार करेंगे, इसी केस के अंदर उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे। ये बहुत ज़रूरी है। आप ड्यूटी अफसर साहब के साथ जाएँ और अपनी जो भी रिपोर्ट लिखवाएँ और अपनी एफआईआर करवाएं। सर हम DF कर रहे हैं पर बाकी सर इंशाल्लाह। थैंक यू सर। ऐसी स्ट्रेटजी दी हम लोगों ने अपनानी है। आप इसमें कोई ऐसे हमें राय दें कि क्या करें, कि कैसे इस पे काबू पाया जाए। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करेगा आपका इंटेलिजेंस प्ले करेगा। आप स्पाइस को इनके पीछे लगाएं और वो रैकी करें और इनकी CCTV फुटेजेस वगैरह जो है वो चेक करें, इनके हुलिये चेक करें, इनकी टाइमिंग चेक करें, टेक्निकली थोड़ा इनको जो है। यहाँ यह हिकमत अमली तय पा रही थी कि जराइम पेशा नासिर को किस तरह रोका जाए और इनकी बाबत मालूमात किस किस तरह यकजा की जाएं। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो रोल है वो इंटेलिजेंस वालों को बुलाओ। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इलाके में वारदातें हो रही है, अफसराने वाले के फ़ोन आ रहे हैं, SSP सेंट्रल साहब, DIG साहब वेस्ट का फ़ोन आ रहे हैं। अभी एक मेरे पास कंप्लेनेंट आया, दिन दिहाड़े उसकी दुकान लूट गई। आप लोग क्या कर रहे हो, कहाँ ड्यूटी कर रहे हो, किधर गश्त करते हो? प्रॉपर पेट्रोलिंग रखो। एरिया में वारदातें हो रही है, दिन दिहाड़े लोग लूट रहे हैं, परेशान है लोग, आते हैं इधर, आप लोगों को पता ही नहीं है कहाँ ड्यूटियाँ कर रहे हो, किधर ड्यूटियाँ कर रहे हो। किस्म के लोग होते हैं, उनको चेक करो। ऐसे बात है कि अभी अफसराने वाला बड़े सख्त गुस्से में है कि वारदातें इतनी इलाके में हो रही है, आपके जवान क्या कर रहे हैं, क्या पेट्रोलिंग कर रहे हैं, कहाँ गश्त कर रहे हैं। तो प्रॉपर एरिया में पेट्रोलिंग करो, गश्त करो, मशकूक लोगों को चेक करो, जिस पे आपको शक है कि ये डाउटफुल बंदा है। बिल्कुल जो है ना, जो सन्नाटा पट्टी है, हमारा सन्नाटा पट्टी है जो ज़्यादा इफेक्टिव एरिया है, सेक्टर 5D है, 5E है, 3 नंबर स्टॉप है, इस एरिया के अंदर बिल्कुल फ्रंट पे आके गश्त करो और लोगों को चेक करो। ठीक है ना, शाबाश। बिल्कुल जो है ना, अभी कोई वारदात नहीं होनी चाहिए। एक तरफ तो ये जारी था और इन्हीं मामलात के पेश नज़र इलाका SSP ज़ीशान शफीक सिद्दीकी ने अपने मातहत इंस्पेक्टर से राबिता कायम किया। अस्सलाम वालेकुम सर। SSP सेंट्रल ने गुज़िश्ता से पेवस्ता तमाम लिखी गई FIRs का बार बार मुताला करना शुरू कर दिया। सर ये बस अभी एक कंप्लेनेंट आए थे, उनकी कोई दुकान में, शॉप में कोई वारदात हो गई है, डकैती। तो बस उनकी अभी मैंने इंटेलिजेंस वालों को भेजा है और उनके कोई CCTV फुटेज हासिल करने के लिए, और शाहीन फोर्स के जवानों को भी क्या है, उनको भी इंस्ट्रक्शन दी है, हिदायत दी है कि जो एरिया में बिल्कुल पेट्रोलिंग करें। और सर इंशाल्लाह हम इन गैंग को बस्ट करेंगे, पकड़ेंगे, हमारी कोशिश पूरी होगी सर इंशाल्लाह। बाकी हम CCTV फुटेज हासिल करके मिलती है तब इसके बाद हम इस पर कार्रवाई करते हैं सर इंशाल्लाह। सर बिल्कुल सर इंशाल्लाह, आप बेफिक्र हैं सर, ये मैं पकड़ूंगा इंशाल्लाह। बस थोड़ा सा मुझे क्लू मिल जाए, मैं इंशाल्लाह ये CCTV फुटेज मैंने भेजा भी मुझे मिल जाएगी और बता रहे हैं कि वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, तो लेके सर इंशाल्लाह मैं कार्रवाई करता हूँ। ये गैंग इंशाल्लाह मैं आपको पकड़ के। दूसरी जानिब SSP सेंट्रल ज़ीशान सिद्दीकी ने इलाका SHO को इंतहाई एक अहम तरीन बात से आगाह किया कि इस इलाके से जितने भी छीने गए फ़ोन हैं वो एक मखसूस मैदान के पास जाकर बंद हो जाते हैं। उस इलाके में अपने नेटवर्क के लोगों को इंफॉर्मेशन पर लगाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। ऐसे ही तमाम तर जराइम की वारदातों और मुल्जिमान की गिरफ्तारी की खातिर
पूरे इलाके में मजबूत तरीन स्नैप चेकिंग का सिलसिला अपने आगाज में आ गया। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड अभी जारी सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर देखेंगे क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड यानी CMW एक बार फिर अपने आगाज में आ गया। जुर्म का जो अहवाल आज आप देख रहे हैं वो कराची से है और कराची के इस अहवाल जुर्म का मुकम्मल वाक़या अब हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शुरू करते हैं एक बार फिर क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज हम आपको दिखा रहे हैं कराची में जराइम पेशा अनासिर की अचानक ही बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयों का कुछ अहवाल। कि ये जराइम पेशा अनासिर कौन है, कहां से आते हैं और कहां रुपोश हो जाते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। और सरे शाम एक बहुत ही अहम तरीन इत्तला SHO के पास पहुंची। सेक्टर 5D में बिल्कुल आपने देख लिया है। बिल्कुल आप बिल्कुल पीछे ही रहें, उनके करीब नहीं जाइएगा और उनका बस वॉच रखें। मैं इंशाल्लाह अपनी फोर्स के साथ आ रहा हूँ और बिल्कुल जो है ना आप उनको अपने वॉच में ही रखिएगा और इंशाल्लाह मैं पहुँच रहा हूँ। बिल्कुल दूर से इनको देखते रहिएगा। नाजरीन, जराइम पेशा नासिर की गिरफ्तारियों के लिए यहाँ तमाम तर तैयारियां जारी थी। कि आपके मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स मैदान में एक रक्शे के अंदर मौजूद हैं। इसके फौरन बाद शुरू हो गई ये कार्रवाई। इलाका SHO ने अपने गश्त पर मामूर मजीद जवानों को भी इसी जानिब तलब कर लिया। जैसे ही पुलिस मोबाइल मैदान की इस हदूद में दाखिल हुई, जराइम पेशा नासिर ने
अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी कानून के एहलकारों पर। नाजरीन, आखिरकार जुर्म एक न एक दिन अपने अंजाम को जा पहुंचता है और यहां भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तुमने कहा वारदात की है? दुकान भी की सर। कौन सी दुकान पे वारदात की है? सर तुम तीनों साथ थे? जी सर। क्या लूटा उससे? सर मोबाइल लिया और कैश लिया था। दूसरी वारदात क्या की है? कितनी वारदातें की तुम लोगों ने? 3 वारदातें की सर। पिछले कहाँ से ले हो? हम दोस्त से मंगाए। दोनों पिछले जी सर। केस के लिए क्या मोबाइल मोबाइल में डालो, मोबाइल में डालो इनको, चलो मोबाइल में डालो इनको, चलो चलो डालो मोबाइल में डालो इनको। क्या नाम है तेरा? सर सलमान नाम है सर। उर्फियत क्या है तेरी? सर शूटर सर। तू ही सलमान शूटर है ना? जी जी सर। कितनी वारदातें की तूने पहले से? सर 5-6 वारदातें करी हैं सर। 12-13 तेरी रजिस्टर वारदात है। सर तकरीबन सर इतनी ही वारदातें। कहाँ कहाँ बंद हुआ है फिर? सर शारा नूरजहाँ, पीराबाद, सईदाबाद और सर बिलाल टाउन। वो पकवान सेंटर में तुमने ही फायरिंग की थी ना डकैती के दौरान बंदे को जी जो सर। मारा था? जी सर जी सर। कौन कौन था तेरे साथ? सर मैं था, असद शाह था, लुकमान था। ये असला तुम कहाँ से लेते हो? सर अपने सर गोट से लेते सर, नूरी सर दिलवाता है। और ये स्ट्रीट क्राइम भी करते हो, मोटरसाइकिलें भी छीनते हो? जी जी सर। नूरी सर, किधर है इस वक्त? नूरी सर जेल में है सर अभी। बंद है? जी सर बंद है। नूरी के साथ कितने काम किए? सर 5-6 सर उसके साथ काम करें सर। और अभी स्ट्रीट के साथ कितने काम किए? सर उसी के सर उसी के हुक्म में सर काम करते थे सर। सर ये 5D में करी है, 5J में करी है। तुम्हारी तो कैमरे की वीडियो बहुत सारी है, सीसीटीवी कैमरे में सारी वारदात में तुम हो। जी सर। तुम्हारी जो तुमने वारदातें की है उससे तुम्हारी शनाख्त भी हुई। अभी पिछले दिनों तुमने जो दुकान में वारदात की थी सेक्टर 5D में, वो भी तुमने तो वारदात की थी ना? जी जी सर। जी सर। सर याद आ गया सर, मैंने ही करी थी। माल किसने, कितना माल था उसमें से, कितना लूटा था? सर 2-3 लाख रुपए लूटे थे सर दुकान से। कहाँ है पैसे, किधर है? सर वो हिस्सा बाटी हो गई सर। झूठ नहीं बोल, सही बता, कौन चला रहा है नूरी का सिस्टम? सर ईमानदारी सर, मैं सर उसका हिस्सा सर घर वालों को दे देता हूँ उसके सर। रात के वक्त जो है असला किसके किसके पास होता है? सर लुकमान के पास, असद के पास और मेरे पास। तुम सबके पास असला होता है? जी सर। तुमने और कहाँ कहाँ डकैती के दौरान फायरिंग की है? सर 4-5 जगहों पे सर करें फायर। कितने बंदे जख्मी किए तुमने? सर 2-3 बंदे सर जख्मी करें। मोबाइल किसको देते हो? सर वो सर एक वो मच्छर गाड़ी में सर एक वो है अपना डीलर है, उसको देते हैं। क्या हिसाब बेचते हो मोबाइल? सर जो 20,000 का तो 10,000 का चले जाता है, जो 10,000 का तो 5,000 का चले जाता है। तो दूसरे को ले जाओ, ले जाओ इसको। क्या नाम है तुम्हारा? असद। उर्फियत क्या है तुम्हारी? सर असद ही बोलते हैं। असद नाटा हो ना? जी। कहाँ कहाँ वारदातें की इससे पहले तुमने? सर यही करिए 5D में, 5E में, 5J में। 10-15 वारदातें की तुमने इससे पहले? कहाँ कहाँ बंद हुए, कौन कौन से थाने में? 2-3 थानों में बंद हुए, तैमूरिया में, बल्दिया में। ये भी जो तुमने दुकान लूटी थी कुछ दिनों पहले, ये सेक्टर 5D के अंदर, जी। कौन कौन था तुम्हारे साथ? मैं था, सलमान था और लुकमान था। तो कितना कैश वहाँ से लूटा था? 2-3 लाख रुपए थे। तो कहाँ पैसे किधर कैसे बांटे? पैसे सलमान के पास ही होते हैं। सलमान के पास है? जी। ये तुम्हारे गैंग का लीडर सलमान है? जी सर। ये पैसे जो है तुम असला कहाँ से लेते हो ये? सर वो ही लाता है सलमान। इस वारदात में कितने असला इस्तेमाल किया था? पिस्टल कितने यूज किए थे? 3। ये कौन लाया था पिस्टल? सलमान। और मोटरसाइकिल किसकी थी? सलमान की। तुम लोग वारदात रेकी पे करते हो, डायरेक्ट जाते हो दुकानों पे? डायरेक्ट दुकानों पे जाते कौन तुम्हें इन्फॉर्मेशन देता है? हैं। ये सब सलमान कर रहा है। तुम कितने साथी हो तुम वारदात में? हम तीनों करते हैं। तीनों के नाम बताओ। असद मेरा नाम है, सलमान है और लुकमान है। कौन कौन से इलाकों में हालिया वारदातें की है? अभी 5D में। कुछ अरसा पहले तुमने वो पकवान की दुकान में डकैती के दौरान बंदे को गोली मार दी थी। जी सर। गोली किसने मारी थी? सलमान ने। तुम्हें शर्म जरा से भी नहीं आती? बेगुनाह लोगों पे तुम फायर करते हो। सिर्फ एक मोबाइल के लिए तुम लोग इंसानों की जान ले लेते हो, किसी माँ के लाल को जो है मार देते हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? सर वही चलाता है। तुम नशा करते हो? नहीं सर। ये मोबाइल छीन के किसको बेचते हो आगे? ये सलमान ही ले जाता है। सब कुछ सलमान ही करता है, तुम क्या करते हो? हमें हिस्सा देता है। क्या नाम है तेरा? लुकमान सर। उर्फियत क्या है? सर मैकेनिक। तुम्हारा मैकेनिक तू ही है ना? जी सर। तेरे पीछे तो मैं बड़े अरसे से लगा हुआ था, तेरी बड़ी तलाश थी मुझे।
कहाँ कहाँ वारदातें की है तुमने? इन्हीं इलाकों में करी है, सलमान लेके जाता था। कितनी वारदातें की होगी अब तक? याद नहीं है सर कितनी की हैं। ये पकवान सेंटर में दौरान डकैती फायरिंग में ये भी साथ था। ये भी साथ था। इसकी तो मुझे तलाश थी। इरफान मैकेनिक, अपना लुकमान मैकेनिक ये मोटरसाइकिलें छीनते हैं, ग्रुप है इनका 3 बंदों का, मोटरसाइकिल है इसके बाद लेके आते हैं, ये फिर मोटरसाइकिलें अल्टर करता है, चेंज करता है, इंजन नंबर, चेसिस नंबर, सारा यही है इनका मेन बंदा, यही है इनका। मोटरसाइकिल तुम्हारे पास आती है? जी सर, बाइकें आती हैं, मेरी दुकान मैकेनिक की है। अखबार वाले को दुकान लेके थी, गोली क्यों मारी थी? सर सलमान ने मारी थी सर, हमने नहीं मारी। तुम साथ में? सर साथ थे, मैं तो बाहर खड़ा हुआ था सर। तो तुम सब शामिल हो ना, तुम तो तैयार रहते हो आवाम को अगर मज़ाहमत करे तो उसको गोली मारकर भाग जाओ। कैमरे की आंख से बच सकते हो, कैमरे की आंख में सब दिखा है। ये अभी जो दुकान में कुछ 2-3 दिन पहले जो सेक्टर 5D में दुकान लूटी थी, उसमें उसने कितना कैश था, कितना कैश लूटा था? सर 2-3 लाख रुपए थे सर। तो पैसे कैसे बांटते हो? सर 5D के ग्राउंड में सर वो सलमान ही बांटता है सर, हिस्सा असला कहाँ से लेके आते हो? सर सलमान लेके आता है सर, हम नहीं। कहाँ से लाता है बताया तो होगा ना उसने कहाँ से लाता हूँ? सर नूरी कोई है वहाँ से लाता है सर। नूरी किधर है? सर पता नहीं सर, सलमान को पता होगा। जेल में तो जेल में बंद है। तो सर असला सलमान लेकर आता है सर। सलमान तुम्हारा सरगना है ना, तुम सब उसके कहने पर चलते हो। जी तुम सर। सब उसके साथ मिलकर गैंग बनाकर आवाम को लूट रहे हो। जी नाई की दुकान से कितना, नाई की दुकान से लूटी, कितना कैश मिला? सर 1.5 लाख रुपए कैश था वहाँ मोबाइल फोन कितने मिले? पर। सर 3-4 मोबाइल थे सर, बस वो एक छोटा था, 3 बड़े थे। और होटल वाली वारदात में कितना कैश मिला? वहाँ से सर ये सलमान को ही पता है सर, सारा केस उसी के पास तुम्हारी तो उधर कैमरे लगे हुए थे, CCTV फुटेज में तुम्हारी तीनों की शक्लें वाज़े नजर आ रही है। सर वो असद मेरे को ज़बरदस्ती लेके गया था सर। तुमने तो होटल वाले में पिस्टल भी शेमर किया, गोली मारने की कोशिश की तुमने यहाँ पर भी। सर वो सलमान ने मार रही गोली सर। क्यों मार रहे हो शेरियों को? सर सलमान मारता है सर, हम तो साथ खड़े हुए थे। तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती कि एक बेगुनाह शहरियों को एक मोबाइल के लिए तुम गोली मार देते हो? सर गलती हो गई। शर्म नाम की चीज नहीं है, किसी पे तरस नहीं आता। सर गलती हो गई, माफ कर दें। कि ये इस तरह वारदात करके ये छुप जाएंगे, बिलाखिर ये पकड़े ही जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इनका अंजाम यही होता है। अब जेल के पीछे सड़ोगे। सर गलती हो गई, माफ कर दें। तुम्हारी फैमिली है? जी सर। बच्चे हैं तुम्हारे? जी सर। तुम्हें अपने बच्चों का ख्याल नहीं है? सर गलती हो गई, माफ कर दें। तुम लोगों का अंजाम क्या है? सजाएं या फिर पुलिस मुकाबले में मारे जाते हो? यही करते हो ना, पुलिस के साथ भी मुजाहिमत करते हो? नहीं सर। अंजाम तो तुम लोगों का यही है। यही है, तुम इनका शराफत यही का है। रास्ता क्यों नहीं अख्तियार करते? सर अब करेंगे, गलती हो गई, माफ कर दें। तुम लोग क्यों नहीं शरीफों वाला रास्ता अख्तियार करते, तुम्हारे मेहनत करते? तुम्हारे गैंग में टोटल लड़के कितने हैं? सर 3 है हम लोग सर। और कितने बाकी हैं? सर बस 3 ही है। सारी उम्र जेल की सलाखों के बीच अब गुजारेंगे तो तीनों ही। इतने केसेस हैं इनके, इतनी गिरफ्तारियां होगी। ठीक है, ले जाओ। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आपने देखा जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल। और फिर नाजायज़ दौलत के हुसूल की खातिर समझ में नहीं आता कि इंसान का ईमान कब कहाँ किस तरह फ़रोख्त हो जाए। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुँचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सी गैराज में रखा जाता है। cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।